जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनचेस्टर रेशम के इलाके में, जहाँ से किसी की तारीफ के मुताज नहीं है। अफजल खान बरतानिया की पार्लियामेंट में एक तवाना आवाज़ है, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, हमेशा उन्होंने आवाज़ बुलंद की। यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं एक दफ़ा फिर, 2017 से बरतानी पार्लियामेंट का हिस्सा है। अफजल साहब, ये बताएं कि आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है, क्योंकि आपने तो बड़े अच्छे काम किए हैं। अभी आवाम का क्या रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली ओवरवेलमिंग जो सपोर्ट की है, और लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो मैंने अंत तक मेहनत की है, पर्टिकुलरली जो गाज़ा के हवाले से, वो समझते हैं कि जो स्टैंड मैंने लिया है, जो समझते हैं कि जब मैंने शैडो मिनिस्ट्री को रिज़ाइन किया था तो ये क्लियर है कि मैं हमेशा उनकी आवाज़ बनूंगा। वो कहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने हैं, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी आवाज़ बने, इसलिए वो हमें खूब वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा अफजल साहब, ये बताएं कि चूँकि इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा का जो मसला है, उसमें लेबर पार्टी पे कुछ थोड़ी तनकीद भी होती रही, तो अभी आप समझते हैं कि लोग आप पे एतमाद करेंगे, उसके बावजूद जो है ना लोग आपका इंतखाब करेंगे? जी बिल्कुल, पहली बात तो यह है जी, मेरी ज़ात तो वो क्लियर पॉइंट है कि ये आज की बात नहीं है। सियासत आने से पहले मैं कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ था, तो अब मैं पॉलिटिक्स इसलिए आया हूँ कि उनकी आवाज़ बनने के लिए, ना कि मैं सियासत में आके उनकी आवाज़ बना हूँ। तो ये लोगों को क्लियर है। दूसरा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अगेन प्रूव करता है, चाहे मैं लोकल लेवल पे था काउंसलर, चाहे मैं लॉर्ड में था, चाहे मैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर था, चाहे मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर था, मैंने कभी भी कोई मौका ज़ाया नहीं होने दिया इन दोनों कोजेज़ के लिए। इस बार भी जब गाज़ा का मसला हमारे सामने आया हुआ है, तो मैंने 33 टाइम्स पार्लियामेंट के अंदर उनकी मजबूत आवाज़ बना हूँ। मैंने 4 बार प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया हुआ है कि जो गाज़ा के अंदर हो रहा है। इसी तरह 33 प्लस के सवाल मैंने रिटर्न भी इस इशू पे किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैं हमेशा काम करता हूँ। तो मेरे ख्याल में लोगों को क्लियर है कि मैं इस पॉइंट पे क्लियर रहा हूँ और एक मजबूत आवाज़ रहा हूँ, और वो समझते हैं कि वो मेरी मदद करेंगे। जहाँ तक पार्टी का तल्लक है, क्लियरली पार्टी की पोजीशन शुरू में ठीक नहीं थी, यही वो वजह है जिसके लिए मैं रिज़ाइन हुआ था शैडो मिनिस्ट्री से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अंदर मजबूत इतनी आवाज़ है कि जब हमने प्रेशर पार्टी के अंदर डेवलप किया है तो पार्टी की पोजीशन चेंज हुई है। और इस वक्त जो पार्टी की पोजीशन है पिछले 6 महीने से, वो क्लियर है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, रफ़ा पे अटैक नहीं होना चाहिए, एड जो है होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शायद पहली बार ये चीज़ आ रहा है कि ICC, ICJ के जो जजमेंट हैं इसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद जो फाइनल कोर्स है, पिछले 76 साल से जो जुल्म उन पर हो रहा है, जो उनके मिलियंस रेफ्यूजी हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए और फ़लस्तीन रियासत कायम होनी चाहिए, ताकि ये मसला ख़त्म हो, पीस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सब अमन से वहाँ रह सकें। अब्दुल साहब, ये बताएं कि आप तो चूँकि पार्लियामेंट में आपको बड़ी अच्छी पोजीशंस मिलती रहीं, आपने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन आपकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, वो बड़े अरसा से इक़्तिदार से आउट है। अभी अगर आप लोग आ जाते हैं इक़्तिदार में, तो आपको तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। आप कैसे अवाम के मसाइल हल करेंगे? आपके पास तो 4 साल का वक्त होगा। जी, आपने सही निशानदेही किया कि पिछले 14 साल से ईयर आफ्टर ईयर जो कट हो रहे हैं, मुश्किलात हो रहे हैं, हर एक फैमिली हर तरीके से फील कर रही है। तो ये कोई मैजिक से तो नहीं हो एकदम ठीक हो जाएगा, इसके ठीक करने में टाइम लगेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद ये 1-2 टर्म चाहिए अब इसको सीधा करने के लिए। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम रिस्पॉन्सिबल तौर पे काम करेंगे, हम इकानमी को मजबूत करेंगे, और ये जो चीज़ें मुश्किलात पैदा की गई हैं सिस्टमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करेंगे, और हर एक को फील करेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। खान साहब, अब जब हल्के में जा रहे हैं, डोर टू डोर आप कैंपेन अभी कर रहे थे, तो लोगों की डिमांड्स क्या है? क्या मसाइल कौन से जो आपके दिमाग में हो कि मेजर ये मसाइल हैं जो आपको हल करने होंगे? देखें, जो इंसान होता है ना, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो कहीं पे भी हो वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे भी जो मसला है वो यही है कि देखें, कहते हैं जी सड़कें साफ़ ज़्यादा होनी चाहिए, बिन्स एम्प्टी होने चाहिए, वो कहते हैं स्कूल की सर्विस अच्छी होनी चाहिए, वो कहते हैं कि NHS की जो रिकॉर्ड वेटिंग लिस्ट है ये ख़त्म होनी चाहिए, हमारे पास डेंटिस्ट होने चाहिए, टीचर बेहतर होने चाहिए। यही वो बेसिक चीज़ है जिसको मेजॉरिटी लोग उसको करते हैं। हमारी जो कम्यूनिटी है उनको एडिड ये चीज़ें हैं। जो फ़लस्तीन का मसला फॉर एग्ज़ाम्पल है, वो समझते हैं कि ये बहुत जुल्म है और ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। तो वो सिर्फ हमारे ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग भी इसको समझते हैं। मैं इंसानियत का मसला है इसमें। जब ये बेदर्दी से इस तरह बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, घरों को, स्कूलों को, अस्पतालों को, मस्जिदों को, चर्चों को तबाह किया जाएगा, तो ये किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सिविलाइजेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। सब मसला कश्मीर साइलेंट मूड पे चला गया। कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में कि आप अगर दोबारा पार्लियामेंट में होंगे, हुकूमत आती है आपकी, तो कुछ करेंगे उसके लिए?
जी क्यों नहीं करेंगे, मैंने तो कहा है ना, मैं तो इस सियासत में आया ही इस चीज़ों के लिए हूँ, और इससे आने से पहले मैं कश्मीर और फ़लस्तीन पे काम करता रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इस पे करता रहूँगा। हमारी ज़रूरत ये है कि इस आवाज़ को मजबूत किया जाए, इस आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाया जाए। आपस में बात करने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे लोगों को आप एलाइज बनाएंगे, आपकी टीम मजबूत होगी, तो फिर ये चीज़ होगी कि होगा रेजोल्यूशन, और जब रेजोल्यूशन होगा उसका फ़ायदा हर एक को होगा, चाहे वो हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे कश्मीर के अंदर है, चाहे चाइना है। जब साउथ एशिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया फील करेगी। तो ये चीज़ हमारी लीडरशिप जो वहाँ पे हैं उनको भी क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली वॉर से काम नहीं चलेगा, एक्चुअली पीस से काम चलेगा, इसी से प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये थे अफजल खान। इनका कहना है कि मैं पार्लियामेंट से पहले या बाद में मेरा जो कश्मीर और फ़लस्तीन पे जो मौक़िफ़ था वो बहुत सॉलिड था, और अगर मैं दोबारा पार्लियामेंट में जाता हूँ, हमारी लेबर पार्टी की हुकूमत भी आती है, तो ये सबसे मेरी तरजीहात होंगी जिसके लिए मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। जी।